सर्वश्रेष्ठ परमात्माओं, हमारे जीवन की व्यवस्थाएं, हमारे जीवन की अवस्थाएं धीमे 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 आगे बढ़ती। हमें इतना ही ख्याल करके रखना है कि इस मनुष्य जन्म को कैसे सार्थक करना। दीपावली के दिन भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति होगी, हो चुकी है उनको, तो उनकी निर्वाण से हमें शिक्षाएं लेना है, कैसे इस जीवन को सार्थक करना चाहिए। क्योंकि ये जीवन हम भोग विषयों में भी लगा सकते हैं, इस जीवन को हम साधनाओं में भी लगा सकते हैं, इस जीवन को हम आलोचनाओं में भी लगा सकते हैं और इस जीवन को अर्चनाओं में भी लगा सकते हैं। इस जीवन को हम दूसरों पर उपसर्ग करके भी व्यतीत कर सकते हैं और इस जीवन को हम दूसरों की उपासना करके भी व्यतीत कर सकते हैं। इस जीवन को हम अच्छी चर्याओं के माध्यम से अपने आप को पवित्र और पावन बना सकते हैं और इस जीवन में चर्याओं को बिगाड़कर अपने जीवन को अपवित्र भी कर सकते हैं। तुम्हारे पास है तुम्हारा जीवन, ख्याल करना। एक दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाता है। अंधेरा था, सुबह सुबह 4 बजे निकल गया कि चलो जल्दी चलें, क्योंकि बहुत सारे मछुआरे आ जाते हैं तो फिर वो मछलियां पकड़ेंगी तो हमारे जाल में कोई मछली नहीं फंसेगी। सुबह सुबह निकला तो रास्ते में उसे एक बोरी से उसका पैर टकरा गया। उसने उस बोरी को उठाया और नदी के तट पर जाकर बैठ गया। नदी के तट पर जाके बैठा तो उसने कहा अभी उजाला होने में समय है, थोड़ी देर इन पत्थरों को पानी में फेंक कर देखता जाऊं क्या होता है पानी में। वो जो बोरी के अंदर पत्थर थे वो उनको एक एक करके लेता था और पानी में फेंकता था। जब उस नदी में वो पत्थर जाते थे तो लहरें उठती थीं या जो भी वहां पर होता था हलन चलन, उसे देखकर बड़ा खुश हो रहा था। आखिरकार सारे पत्थरों को पानी में उसने फेंक दिया, एक पत्थर केवल उसके पास शेष बचा। और जैसे ही उस पत्थर को वो फेंकने वाला था उसी समय बिजली कड़की, उजाला हुआ, पहला प्रकाश उसके उस पत्थर भी पड़ा तो उसका हाथ वहां का वहीं रह गया, फेंक न सका वो पत्थर। क्यों? वो पत्थर नहीं था, वो सारे के सारे रत्न थे, हीरे थे, चिंतामणि रत्न थे। उसने एक एक करके तो सारे पत्थर में फेंक दिए, लेकिन जब वो आखिरी बचा उसके पास, उसे देखकर उसका हाथ वही ठहर गया कि मैंने इतने बहुमूल्य कीमती पत्थरों को पानी में केवल मनोरंजन के लिए हमने छोड़ दिया, मनोरंजन के लिए पत्थरों को पानी में डाल दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चलो एक पत्थर तो बचा है, इसको ही हम संभाल लेंगे तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। और वास्तव में उस पत्थर को उसने ले जाकर एक जौहरी को दिया। जौहरी भी आश्चर्य करने लगा कि इतना बहुमूल्य पाषाण, इतना बहुमूल्य रत्न आज तक मैंने नहीं देखा। और जब वो पत्थर उसको दिया तो जौहरी ने उसको लाखों करोड़ों रुपए देकर उसे रातों रात वो मछली मारने वाला रातों रात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। आप विचार करके रखना, नगर सेठ हो गया। सब लोग, जो वो कहीं पहले जाता था सबके हाथ जोड़ता था, अब सब लोग उसके हाथ जोड़ने लग गए। मुझे नहीं पता वो मछली मारने वाला वहाँ गया कि नहीं गया, मुझे नहीं पता कि उसने पत्थर फेंके कि नहीं फेंके, मुझे नहीं पता कि वो पत्थर के माध्यम से रातों रात अरबपति या खरबपति हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं इन सबको सो देख रहा हूँ।
आप विचार करके रखना, मैं आप सबको देख रहा हूँ, आप संसार सागर में एक एक वर्ष के उम्र के पत्थरों को फेंकते जाते हो, एक एक दिन के अपने जीवन की श्वासों को फेंकते जाते हो और बहुत आनंदित भी होते जाते हो, समय पास करते जाते हो। आप विचार करके रखना, आप सब लोग उस संसार सागर में पत्थरों को फेंकते जा रहे हो और फेंकने के बाद बड़े खुश भी होते जाते हो। थोड़ी सी उपलब्धि हो जाए, थोड़ा सा तुम्हारा प्रभाव बढ़ जाए, थोड़ा सा तुम्हारा धन दौलत बढ़ जाए, थोड़ी सी इज्जत शोहरत मिल जाए, आप खुश हो जाते हो। सारे पत्थरों को फेंकते जा रहे हो, एक ही पत्थर बचा है। आप विचार करके रखना, एक ही पत्थर आपके पास बचा है। ये बहुमूल जीवन का, मनुष्य पर्याय का 84 लाख पत्थर मिले थे आपको, लेकिन उसमें से बहुत कम थे जो आपके काम के थे। मनुष्य पर्याय का पाषाण मिल गया। गुरुदेव ने आकर यहाँ पर तुम्हें बिजली कड़काई और उस पत्थर का तुम्हें ज्ञान करा दिया, इस मनुष्य पर्याय का ज्ञान करा दिया कि ये बहुमूल पत्थर तुम्हारे पास है। ऐसे ही व्यर्थ में समुद्र में मत फेंको, ख्याल करना। और उस पत्थर से तुम्हें जानकारी तो हो गई कि ये पत्थर अगर हमने सही जौहरी के पास दे दिया तो लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिलेगा। लेकिन ये जीवन रूपी पत्थर अगर हमने सही गुरु के हाथ में सौंप दिया तो हमारी कीमत अरबों खरबों से भी बड़ी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करके रखना, ये जो आखिरी पाषाण आपके पास बहुमूल रत्न बचा है, अगर किसी जौहरी गुरु रूपी जौहरी को सौंप दिया तो अभी तुम जिनके घर जाकर हाथ जोड़ते थे, कल को वो तुम्हारे घर आकर हाथ जोड़ें, पैर पड़ें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अभी तुम जो संसार में यहाँ वहाँ भटक रहे हो, फिर संसार के भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने लगो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और आप ये भी सोच रहे हो कि हमने इतना पुण्य कर लिया है कि अगले भव में हम फिर कल्याण कर लेंगे। पता नहीं अंत समय में क्या होगा। ऐसे ऐसे तपस्वी भी देखे हैं, ऐसे ऐसे धर्मात्मा भी देखे हैं कि जब आखिरी समय आता है तो धर्म कर्म सब खत्म होकर हॉस्पिटल चले जाते हैं और हॉस्पिटल में प्राण निकल जाते हैं। तो आप विचार करना, जो जागृत अवस्था है, सावचेत अवस्था है, आपके अंदर होश हवास है, उस वक्त अगर आपने व्रत नियम संयम को स्वीकार कर लिया, उस वक्त आपने अपने जीवन को व्यवस्थित कर लिया, उसके बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी गति सुधरेगी और आपका जीवन सुधरेगा और आपको अंदर से एक एहसास होगा कि हमने अपने रहते रहते अपना कल्याण कर लिया, हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारी 7 पीढ़ियों का कल्याण हो गया। विचार करना, जाना तो सबको ही है। भगवान महावीर स्वामी आज से 2550 वर्ष पहले मोक्ष चले गए, आदिनाथ भगवान उससे पहले मोक्ष चले गए। आज वर्तमान में भी पंचम काल में बहुत से साधक साधना करके अपने जीवन को संभाल रहे हैं। अभी हमारी बारी है, हम अपने जीवन को कैसे संभाल पाएं, हम अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित कर पाएं। ख्याल करो, संसार जिनका बड़ा होता है तो वो व्यापार करके खुश होते हैं। संसार जिसका बड़ा होता है तो व्यापार, 1 व्यापार 2 व्यापार 4 व्यापार करके वो खुश होते जाते हैं। चलो बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। जिनको परिवार प्यारा होता है वो परिवार में बच्चों के जन्म हो जाएं तो खुशी मनाते हैं, शादी हो जाए तो और खुशी मनाते हैं। वो परिवार बड़े में लगे हुए हैं, कुछ व्यापार बड़े में लगे हुए हैं। पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे नंबर मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि चलो मेरी साल भर की पढ़ाई का आज मुझे फल मिल गया। आप ख्याल करना, संसार में जिसको जो रुचता है, आचार्य कुंद स्वामी ने कह दिया, जम रुचई तुम कुछ जा, जैसा रुचे वैसा करो। लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति को अगर थोड़ा सा, अच्छा पूजा करने वालों को भी खुशी मिलती कि पूजा 4 हो गई, बस क्या पढ़े ये मतलब नहीं है, 4 हो गई।
पूजा में सामग्री कैसे बनी ये मतलब नहीं है, हाँ हमने चढ़ा ली सामग्री, और ये सामग्री कहाँ जाएगी बाद में ये भी नहीं मालूम है। कैसे वो सामग्री खराब होगी या चढ़ेगी, कहाँ से अभिषेक का जल आया या कहाँ जब गंधोदक का जल जाए, कोई मतलब नहीं। अपन ने तो कर लिया भगवान के सामने अभिषेक, बाद में कहीं भी जाए हमने तो आप विचार करके रखना, उनको उसमें खुशी होती है। लेकिन जो प्रवृत्ति से निर्वृत्ति में जाते हैं उन्हें अंदर आत्म शांति का अनुभव होता है, उन्हें निर्वाण की अनुभूति हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करके रखो, आपको जितना आत्म संबल मिलता है, जितना आत्म में शांति का अनुभव हो रहा है, वो तुम्हारी खुद की उपलब्धि है। 1200 बेटों को लेके अब वो सचखंड विजय यात्रा करके वापस लौटे हैं, और वापस लौट रहे हैं 1200 पुत्रों को लेकर भगवान के समोसन में गए। आदिनाथ भगवान के समोसन में निकला कि तुम्हारे 1200 बेटे जो आए हैं ना, वो सारे के सारे बैरागी होंगे और सारे के सारे निर्वाण को प्राप्त करेंगे, लेकिन 2 बेटे नहीं जाएंगे। वो दीक्षा का भाव तो बनाएंगे लेकिन दीक्षा ले नहीं पाएंगे। वो तुम्हारे संसार की परंपरा को बढ़ाएंगे। और देखा जाए जब 1200 बेटे वापस में जब लौट रहे हैं तो आपस में चर्चा कर रहे हैं, हम भी महाराज बनेंगे, हम भी साधु बनेंगे, हम भी धर्म को स्वीकार करेंगे। 2 बड़े उदास, 1200 में 2 उदास, और वो 2 उदास अब गए। भरत चक्रवर्ती ने जान लिया इनके मन की बात, क्योंकि अवधि ज्ञानी थे। उन्हें क्या हुआ, उन्होंने कहा मैं भी संन्यास लूंगा, मुझे भी धर्म कर्म करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी अपने जीवन का कल्याण करना है। उस वक्त का मोह भरत चक्रवर्ती का देखो। भरत चक्रवर्ती कहते हैं नहीं, तुम 2 अभी नहीं जा सकते हो, तुम्हें अभी घर परिवार नहीं छोड़ना है। वो जिद करने लगे दोनों बच्चे कि मुझे जाना है। सत्य घटना है, भरतेश वैभव में लिखा है। और जब वो जाने लगे तो भरत चक्रवर्ती ने कहा कि मेरे हाथ पर तेल रख दो और उसमें कपूर डाल के आग लगा दो, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें संन्यास नहीं लेने दूंगा। आप विचार करके रखना। और दोनों बच्चों ने पिता को संबल दिया कि ठीक है, आपके रहते संन्यास नहीं लूंगा, आपके जाने के बाद ले लूंगा। वहां तक का तो कथानक हमने ग्रंथों से पढ़ा, लेकिन आचार्य शांति सागर जी का भी कथानक ऐसे ही आया। शांति सागर जी महाराज जब निकलने लगे, माँ बाप आगे आ गए, उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसके भरोसे छोड़ोगी। कभी शांति सागर की पिक्चर देखने को मिले तो जरूर देखना, महाराष्ट्र में बनी है। निकलने लगे तो वहां उनके आड़े आ गए, नहीं जा सकते हो। आप विचार करके रखना, शांति सागर जी का संकल्प इतना मजबूत था। उनकी कुंडली में लिखा था, माता पिता ने शादी भी करा दी। हाँ, 6 वर्ष की लड़की, 9 वर्ष के शांति सागर। इतनी जल्दी तुम्हारी शादी हुई थी क्या? हाँ, आप विचार करके रखना, 6 वर्ष की लड़की और 9 वर्ष के शांति सागर, शादी हो गई गुड्डा गुड्डी जैसी, और वो दोनों खेल ही रहे वहीं पर। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा होता है, बहुत सी जगह पे होता है। ये हमारे नमन का भी शायद ऐसे ही हुआ था, छोटी उम्र में शादी हो गई, गौना बाद में हुआ। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि छोटी उम्र में ही शादी कर देते, गौना बाद में होता रहता है। शांति सागर की शादी तो हुई 6 महीने की, 6 साल की लड़की से, लेकिन 6 महीने में वो लड़की एक्सपायर हो गई। उन्हें तो पता ही नहीं किससे शादी किया, गुड्डा गुड्डियों जैसा खेल चल रहा था। जब शांति सागर जी 18 वर्ष के हुए तो उनके माँ बाप ने फिर कहा कि अब बेटा तुम्हारा विवाह का समय आ गया है, अब विवाह। उन्होंने कि मेरा विवाह हो चुका ना। जब वो शाश्वत नहीं रही, वो 6 महीने में चली गई, तो अब दूसरी कौन शाश्वत रहेगी? मुझे नहीं करना विवाह, मुझे तो संन्यास लेना है। माँ बाप ने रोक दिया। लेकिन विचार करके रखना, माँ बाप ने रोका तो, लेकिन माँ बाप के दिल में अब ये कचोटने लगा कि मेरे कारण से मेरा बेटा संन्यास नहीं ले रहा है, मेरे कारण से मेरा बेटा ना विवाह कर रहा है, ना संन्यास ले रहा है, और संसार के दुखों में पड़ा है। आखिरकार उन माँ बाप ने भी दीक्षा ली और दीक्षा लेकर समाधि मरण किया। उसके अगले दिन ही शांति सागर दीक्षा लेकर निकलते हैं। बहन एक
सब भाई अलग हो गए। उनने कहा, बहन ने कहा कि भाई अब मेरा क्या होगा, तुम भी चले जाओगे तो मेरा कौन देखने वाला होगा। सुबह 4 बजे बहन से छुपकर कहकर कि मैं जाऊंगा, आज की रात और घर में हूँ। और आप विचार करना, सुबह बहन को रात भर नींद नहीं आती है, चादर में मुंह रखकर रोती रहती है, और सुबह शांति सागर जी युवा अवस्था में उसके चरण को छूते हुए निकल जाते हैं। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जब भी हमारे मन में ये भाव, हमारे मन में विचार आ जाएं, ख्याल करके रखना, उम्र, मृत्यु, बैराग और ग्राहक, इनका कोई भरोसा नहीं कब आ जाएं। मृत्यु और बैराग तो उम्र का तकाजा नहीं करते। बचपन में भी मृत्यु आ सकती है और बुजुर्ग होने के बाद भी मृत्यु आ सकती है। बचपन में भी बैराग हो सकता है और बुजुर्ग अवस्था में भी बैराग हो सकता है। बैराग होना बड़ी बात नहीं है, बैराग के भावों को स्थायी रखना और संकल्प मजबूत करके बढ़ जाना, तो जीवन का बहुत आनंद बरसता है। आज इतना ही कहना चाहूँगा। भगवान महावीर के मोक्ष की तैयारियां चल रही हैं। भगवान महावीर ने कर्मों को साफ किया था, आप अपने घर को साफ कर रहे हो। सफाई का समय चल रहा है। भगवान महावीर ने कर्मों को साफ किया था, उनने अपने अंदर बैठे कर्मों को निकाला था, और आप क्या कर रहे हो? घर की सफाई कर रहे हो, है ना। घर की सफाई में लगे हो और सफाई करके आते हो, बोलते हो आज हम घर की ये सफाई कर रहा है, वो सफाई कर रहा है। ये सफाई करोगे फिर जाला लग जाएगा, लेकिन एक बार अंदर की सफाई हो गई तो फिर एक घर की सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ख्याल करके रखना, उसका प्रयास करो। समय बहुत नहीं है, थोड़ा ही समय है। हनुमान जी आप भी समझो, क्योंकि पता नहीं जीवन में हम वो शुद्धता बाहर की रखते रखते अंदर की शुद्धता का ख्याल रखो, क्योंकि ये टीम हमारे साथ जा सकती है, इसलिए इनकी बात कर रहा हूँ। तुम लोग तो छोड़ोगे नहीं व्यापार व्यापार, जो चले, जहाँ मेरी दुकान चले वहाँ बात करूँ। बस इनको समझ में आ जाए कि हमें अपना कल्याण करना है, तो आप विचार करना कि जीवन का वो आनंद इनको ही नहीं, इनके परिवार को मिलेगा। इनके परिवार के साथ साथ इनके रिश्तेदार, नातेदार हमेशा, अभी नाम 1-2 बार लेते होंगे पदम जी का, फिर तो कहेंगे हाँ मेरे संजय बोलेगा मेरे पिताजी भी महाराज बने हैं, और पूरा दीमापुर समाज कहेगा हमारी दीमापुर से भी कोई साधु बन के कल्याण करे हैं। ख्याल करना, पुण्य बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। महेंद्र भाई तुम्हें भी नंबर लगाना है इसमें ही, क्योंकि संसार में नहीं फंसना। आप गुरुओं की सेवा करो, गुरु जैसे ना बन पाओ तो फिर फायदा क्या है। जब भी चिंता नहीं करना, बागचंद जी पीछे वाले पीछे देखते रहेंगे, और आपको तो चिंता क्या करना है, आप तो अकेले मस्त आराम से रहना। हाँ, ये लोग सोचेंगे कि नमोकार मतलब कौन सुनाएगा, उसको सुनाने वाले आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब पुण्य जग जाए आगे बढ़ने का प्रयास करो, है ना, तभी अच्छा होगा। प्रकाश जी भी हमारे अच्छे से बैठे हैं, शांति से सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही आनंद लेते रहो, और जब मौका मिल जाए छलांग लगा जाना, तुम्हारा कल्याण होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब तुम लोग इनको छेड़ना नहीं बार बार, नहीं तो तुम लग जाओ इनके पीछे। हाँ, मैंने व्यवस्था बता दी है कि जब ये भट जाएंगी आगे तो इनका ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत उम्र में पहुँचे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।